नमस्कार, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, यूपीएससी की परीक्षाओं में अक्सर वर्ल्ड संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी ये बातें जानते हैं। मेरी सारी क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्न की रहती है। आई होप आप सभी वो चीज़ें याद करते होंगे और क्लास अटेंड करते होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्ट्रेटेजी के और करंट जो इवेंट्स है उस पर आधारित सारे प्रश्न होंगे, जो कि 15 जनवरी 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपका जी हम टुडे करंट अफेयर का भी समझ लीजिए कि इस पर आधारित ही सारे प्रश्न होंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और लाइक कमेंट करके बताना है आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न पहला है हमारा, भारत में हाल ही में जीएसआई द्वारा कहाँ वेनेडियम पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। अब देखो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, जीएसआई द्वारा वेनेडियम पाया गया है। देख लीजिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई को अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम के भंडार मिले हैं। तो इसी तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में वेनेडियम के अनुरूप गुण चुने। ठीक है, वेनेडियम के जो अनुरूप गुण है वह चुनने को कहा है हमसे। ऑप्शन देखेंगे हम, वेनेडियम एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व है जिसका उपयोग अंतरिक्ष शटल बनाने में किया जाता है। दूसरा है, इसकी बहुत कम टेंसिल स्ट्रेंथ है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो वेनेडियम है यह एक दुर्लभ पृथ्वी तत्व है जिसका प्रयोग काय में किया जाता है, अंतरिक्ष शटल बनाने में किया जाता है। व्याख्या देखिए, व्याख्या है, वेनेडियम डक्टाइल और इसके साथ साथ मेलेबल गुणों और अच्छी संरचनात्मक शक्ति के साथ एक बहुत ही दुर्लभ सख्त चांदी ग्रे तत्व है। कौन सा तत्व है यह? सख्त चांदी का ग्रे तत्व है। इसका उपयोग अंतरिक्ष वाहनों, परमाणु रिएक्टरों इत्यादि के लिए स्टील मिश्र धातु के लिए किया जाता है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि जो वेनेडियम है यह एक दुर्लभ पृथ्वी का तत्व है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो अंतरिक्ष शटल बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत में किस स्थान पर जंगल में आग लगने की सूचना मिली है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे हम, नुब्रा वैली, लिद्दर घाटी, चुनाव घाटी या दर्जुको घाटी में। ठीक है, अब देखो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो दर्जुको घाटी है यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जंगल में आग लगने की सूचना मिली है। ठीक है, भारत में। चलिए तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। दर्जुको घाटी को जंगल की आग का सामना करना पड़ा है जो हाल ही में लगी आग है। इस घाटी में जंगल में आग लगने की अत्यधिक संभावना रहती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इस जो घाटी है, कौन सी घाटी, दर्जुको घाटी। ठीक है, यहाँ पर क्या रहता है कि जंगल में आग लगने की अत्यधिक संभावना रहती है। इस वर्ष से पहले भी यहाँ पर आग लग चुकी है। कब? 2006 में, 2010, 2012 और 2015 में इस प्रकार की घटनाएं हुई थी, मतलब कि पहले भी हुई थी। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दर्जुको घाटी। दर्जुको घाटी में भारत में जंगलों में आग लगने की क्या मिली है, सूचना मिली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दर्जुको घाटी के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन देखेंगे, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और हाल ही में यहाँ से जंगल की आग की सूचना मिली है। ऑप्शन नंबर दूसरा है हमारा, यह जपहू पहाड़ों का घर है और इसके करीब पुली बेज वन्यजीव अभ्यारण्य है यह स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए तो हम देख लेंगे, इसकी व्याख्या देख लीजिए। दर्जुको घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है। यह नागालैंड और मणिपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह जापू पहाड़ों के पीछे लगभग 2438 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पुली बेज वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि इसके करीब ही स्थित है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा है दोनों सही हो जाएंगे। यानी कि
जो दर्जुको घाटी है यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जी हाँ, हाल ही में यहाँ आग लगने की सूचना मिली है, यह भी सत्य है। यह जम्मू पहाड़ों का घर है और इसके करीब पुलिबेन जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 5वां है हमारा, हाल ही में कौन सी योजना शुरू की गई है जो भारत में शहरी वनों में योगदान करेगी? ऑप्शन देखेंगे हम, शहरी वनस्पति योजना 2020, नगर वन योजना, भारतीय वन विकास योजना 2020 या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है प्रश्न में कि ऐसी कौन सी योजना है जो भारत में शहरी वनों में योगदान करेगी। ठीक है, भारत में शहरी वनों में योगदान करेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो नगर वन योजना है। ठीक है, नगर वन योजना है। देख लीजिए व्याख्या, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। जब विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री, ठीक है, पर्यावरण मंत्री जिनका नाम क्या था, प्रकाश जावड़ेकर ने भारत भर के जो 200 निगम है, ठीक है, भारत में कितने 200 जो निगम है और शहरों के साथ नगर वन योजना या इसको शहरी वन योजना भी कहा गया है, नगर वन योजना या शहरी वन योजना को शुरू किया है। कब शुरू किया गया था? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को। आगे देखें किसने किया था, तो यह जो पर्यावरण मंत्री है जिनका नाम क्या, प्रकाश जावड़ेकर ने भारत के 200 निगम और शहरों के साथ मिलकर यह योजना शुरू की थी। अगला प्रश्न देख लें हम, भारत निम्नलिखित में से किसके साथ नौसेना अभ्यास जिसे नेवी नहीं करता है? ठीक है, चलिए तो देखो कि भारत किसके साथ नौसेना अभ्यास नहीं करता है। ऑप्शन देखेंगे हम, स्वीडन, बांग्लादेश, म्यांमार या यूएसए। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वीडन। ठीक है, अब देखो स्वीडन कैसे होगा मैम, तो इसके बारे में कुछ जान लेंगे हम। देखो भारत, यूएसए मतलब कि अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, सेशेल्स और मॉरिशस इत्यादि के साथ अंतर्देशीय समुद्र अभ्यास करता है। किस किस के साथ करता है भारत? तो एक तो यूएस मतलब कि अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, सेशेल्स और मॉरिशस। ठीक है, इनके साथ क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री अभ्यास है यह करता है। तो इससे क्या होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सही कौन से होंगे आपके? ऑप्शन नंबर बी, सी, डी तीनों क्या है, इनके साथ तो करता है। पर हमसे क्या पूछा गया प्रश्न में, किसके साथ नौसेना का अभ्यास नहीं करता है? तो स्वीडन के साथ नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है, हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति का जो मुकाबला करने के लिए कौन सी भारतीय समुद्री परियोजना कार्यान्वित की जाती है? ऑप्शन देखेंगे हम, सागरमाला परियोजना, मालाबार एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर सी है आपका स्ट्रेंज ऑफ पेरिल्स, ऑप्शन नंबर डी है आपका मौसम। ठीक है, अब देखो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर होगा सागरमाला परियोजना। जो सागरमाला परियोजना है यह चीन की जो उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए जो भारतीय समुद्री परियोजना है इससे कार्यान्वित की जाती है। चलिए, सागरमाला पहल के तहत सरकार की योजना भारत के 5 तटीय राज्यों में 6 नए बंदरगाह विकसित करने की है। क्या किया है इस योजना के अंतर्गत? इस योजना के अंतर्गत जो 5 तटीय राज्य है उनमें 6 बंदरगाह विकसित करने की यह योजना है। आगे देखेंगे 21 बिलियन अमेरिकन डॉलर की अनुमति लागत वाली जो 189 परियोजना की पहचान की गई है। इसके अंतर्गत यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को चिन्हित करेगी। किसको करेगी? भारत की जो उपस्थिति उसको चिन्हित करेगी। कहाँ पर? तो हिंद महासागर में चिन्हित करेगी। कौन सी परियोजना? तो सागरमाला परियोजना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, अमेरिकी इतिहास में किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 बार महाभियोग लगाया गया है? ऑप्शन देखेंगे, बिल क्लिंटन, ऑप्शन नंबर बी आपका डोनाल्ड ट्रंप, जॉन एफ कैनेडी या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि अमेरिका जो इतिहास है उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति पर 2 बार महाभियोग लगाया गया है, वह कौन है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो डोनाल्ड ट्रंप है इन पर 2 बार क्या लगाया गया है? महाभियोग लगाया गया है। ठीक है,
13 जनवरी 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या, डोनाल्ड ट्रंप, प्रतिनिधि सभा द्वारा 2 बार महाभियोग लगाए जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रीय बने। ठीक है, कब बने हैं, तो 13 जनवरी, अभी 13 जनवरी 2021 को हाउस ने 6 जनवरी यूएस कैपिटल बिल्डिंग, ठीक है, यूएस जो कैपिटल बिल्डिंग है उसमें भीड़ को उकसाने और हिंसा के लिए वोट देकर ये चार्ज लगाया गया है, जिससे कि क्या किया गया है, उन पर महाभियोग लगाया गया है। कब, तो 13 जनवरी 2021। किसके तहत लगाया गया, तो 6 जनवरी को यूएस में कैपिटल बिल्डिंग में भीड़ को उकसाने और हिंसा के लिए वोट देकर ये चार्ज लगाया गया था उन पर। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। मतलब कि बी, डोनाल्ड ट्रंप पर क्या किया गया है कि महाभियोग लगाया गया है। कितनी बार लगाया गया है, 2 बार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, गरीबी कल्याण योजना के बारे में सही कथन चुने। ऑप्शन देखेंगे हम। यह 20 जून 2020 को प्रकाशित जावड़ेकर द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का है। अब देखो इसका नाम ही क्या है कि गरीबी कल्याण रोजगार योजना। तो आपको पता चला कि इसमें रोजगार देंगे श्रमिकों को, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि इसका जो उद्देश्य है वह क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा प्रवासी जो श्रमिक है उनको रोजगार प्रदान करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब प्रवासी श्रमिक और ग्रामीण नागरिकों को उन्हें सशक्त बनाने और आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए जो गरीब कल्याण योजना है इसका अभियान शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 20 जून 2020 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि हमारे भारत के क्या है, प्रधानमंत्री है। इन्होंने किस लिए किया था, तो यह जो प्रवासी श्रमिक है उनके और ग्रामीण नगरों को उन्हें जो सशक्त बनाने के लिए, इस आजीविका को अवसर प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण योजना अभियान को शुरू किया गया था। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है आपका, हाल ही में किस देश ने चीन झिंजियांग क्षेत्र से कपास और टमाटर उत्पादन आयात पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, कहाँ से लगाया गया है, तो झिंजियांग से किस पर लगाया गया है, कपास और टमाटर उत्पादन जो आयात है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब देखो यूएस, अमेरिका, भारत, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी। ठीक है, अब देखो चीन का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, अभी तक जानते ही है, अमेरिका। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका ने क्या किया है कि जो चीन का झिंजियांग है वहां से कपास और टमाटर का क्या आयात पर क्या लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। व्याख्या देख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 जनवरी 2021 को 13 जनवरी अभी ही 13 जनवरी 2021 को चीन के झिंजियांग क्षेत्र से जबरन श्रम के आरोप के कारण कपास और टमाटर उत्पादकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया है, उनका कारण है कि जबरन श्रम के आरोप के कारण। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, कपास और इसके साथ साथ टमाटर के दोनों उत्पादक है, इस पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। कब लगाया गया है, तो 13 जनवरी 2021 में लगाया गया है। कहाँ से, चीन। किसने लगाया है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। इस तरह आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी कि चीन के जो झिंजियांग है वहाँ का जो क्षेत्र है जैसे कपास और टमाटर उत्पादन के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है, यूएस है, यानी कि अमेरिका। ठीक है, अमेरिका। आई होप आपको आज के सारे प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई डिफिकल्टी हो तो आपसे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रश्न के साथ इस तरह की व्याख्या अगर पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम इस तरह से ही आपको व्याख्या दिखाकर पढ़ा सके। ठीक है, अगर आपको उस तरीके से जिस तरह से मैं रोज़ पढ़ाती हूँ अगर आपको वैसे समझ आता है तो हम वैसे भी कर लेंगे। मेरा आपको यही थ्रू था कि आपको लिखा हुआ उसके बाद समझाना वो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप सुन भी सको और देख भी सको। अगर आपको हमारा आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं हमारे अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।